सुप्रभात सभी को। आप आज का सेशन अगर देखा जाए तो हम लोगों का जो दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो हम लोग प्रागैतिहासिक कला केंद्र का यूट्यूब पे अपलोड किए थे, लेकिन इस सेशन में हम लोग एक और वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिसका नाम है राजस्थानी चित्रकला शैली। देखिए, राजस्थानी चित्रकला शैली अगर देखा जाए तो एक ऐसा नीरस ये मतलब टॉपिक है कि पढ़ने में और लगभग समझने में समय लग जाता है। लेकिन मेरा एक प्रयास है, शेखर क्लासेज का एक प्रयास है कि आप लोगों को इसको अच्छे से समझाया जाए और कोशिश रहे कि जितने भी डाउट आपके पास हो उसको हम लोग क्लियर कराएं। तो इसमें हम लोग क्या करना है कि राजस्थानी चित्रकला शैली को पढ़ना है, और राजस्थानी चित्रकला शैली को अगर पढ़ना है तो सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला शैली को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके 4 स्कूल जब विभाजित होते हैं, जैसे मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ान और हड़ौती स्कूल में जब ये विभाजित होता है तो विभाजित के दौरान भी उसमें अलग अलग शासक होते हैं और अलग अलग वंशों द्वारा इस पर शासन किया जाता है। और वंशों के उपरांत जो शासन किया जाता है, उस वंशों के उपरांत अगर देखा जाए तो जो अलग अलग शासक होते हैं अलग अलग धर्मों को मानने वाले होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें कृष्ण से संबंधित चित्रण ज्यादा हुआ है इसमें राजस्थानी चित्रकला शैली। तो ये कृष्ण से संबंधित चित्रण हुआ है, लेकिन शासक कैसे इस पर राज्य किए हैं इसको विशेष फोकस करेंगे। और कोशिश यही रहेगी कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, चाहे राजस्थानी चित्रकला शैली में मेवाड़ शैली पढ़ाया जाए, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो शैली आती है उसको पढ़ाया जाए, सबको शासक वाइज ही पढ़ाया जाए, क्योंकि सीक्वेंस में एक रखा गया है कि अगर शासक वाइज पढ़ाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरी बात ये फोकस करना है कि अगर हम शासक वाइज पढ़ रहे हैं तो शासक वाइज सबसे जो विशेष ग्रंथों को चित्रित किया गया है उस ग्रंथों को भी हमको देखना है कि हाँ, ग्रंथ को कैसे, किस ग्रंथ को कब चित्रित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक विवादित क्वेश्चन से पूछता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में ढोला मारू का चित्रण सबसे ज्यादा विवादित है ये, लेकिन इसका भी निष्कर्ष निकला है। एट लास्ट वीडियो के एट लास्ट में हम बताएंगे कि क्या निष्कर्ष इसका निकला है, बीच में भी बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे राजस्थानी चित्रकला शैली बनी कैसे। अब राजस्थानी अगर बात करते हैं, राजस्थानी है, राजस्थानी चित्रकला शैली बनी कैसे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसको हम समझ लिए तो बहुत अच्छी बात है। राजस्थानी चित्रकला शैली बनी कैसे, तो राजस्थानी चित्रकला शैली बनने का उपरांत अगर देखा जाए तो ये भारत में ही राजस्थानी चित्रकला शैली है। ये भारत का नक्शा है और इससे कोशिश है कि थोड़ा बहुत बना दिया जाए, इस पे समझना है बस। ये भारत हो गया हम लोगों का, ठीक है, यहीं से इसको डिवाइड कर देते हैं। और इस भारत के नक्शे को हमको समझना है कि राजस्थानी चित्रकला शैली कैसे बनी। तो इसकी कहानी बहुत ज्यादा कुछ लंबी नहीं है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा अजंता गुफा। अजंता गुफा को पढ़ा होगा, और अजंता गुफा में बहुत ज्यादा सस्पेंस भी होते हैं। और अजंता गुफा में जब पढ़ा और बौद्ध धर्म से संबंधित वहां पे चित्रकारी की गई, और कला का त्रिवेणी भी कहे जाते हैं, अजंता को कला का त्रिवेणी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने बहुत पढ़ा था, और उसके उपरांत जितने सस्पेंस थे उसको हमने क्लियर कराया है। अपने जो एप्लीकेशन है उसमें वीडियो अपलोड है, तो ध्यान रख रहेंगे कि राजस्थानी चित्रकला शैली को देखेंगे। अब इसमें यहाँ पे एक महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में पता है, महाराष्ट्र में अजंता गुफा स्थित है। और जब महाराष्ट्र में अजंता गुफा स्थित है तो यहीं पे अजंता गुफा है, और अजंता गुफा यहाँ से अगर देखा तो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ये गुफाएं जो थी बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं में देखा है तो सब बौद्ध धर्म से चित्रण किया गया है। और इसमें भी सीक्वेंस है कि कैसे किस तरह चित्रण किया गया, क्या इसमें क्या क्या विशेषताएं थी अजंता चित्रकला शैली चाहे अजंता गुफा में। उसके बाद से देखते हैं कि इसके जस्ट उपरांत अगर बात करते हैं, यहीं पे गुजरात है, ठीक है, गुजरात है, और गुजरात में जैन शैली थी, ठीक है, जैन शैली थी। ये घटना ये घटती है कि यहाँ पे अजंता गुफा पे आर्यों का जब आक्रमण होता है, अजंता गुफा में आर्यों का आक्रमण हुआ, और आर्यों के आक्रमण के बाद अगर देखा जाए कि यहाँ पे ऐसा आक्रमण हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु चित्रकार थे, अजंता गुफा में चित्रकारी करते थे, वो क्या किए कि यहाँ से प्लान करके आ गए सीधे गुजरात में। और गुजरात में आने के बाद क्या हुआ कि उस समय गुजरात में देखा जाए तो जैन चित्रकला शैली चल रही थी, लेकिन जो महाराष्ट्र से अजंता गुफा से युद्ध के दौरान भागे गए यहाँ से चित्रकार थे, वो जाके गुजरात में बस जाते हैं। और बसने के बाद देखा जाए कि वहां पे जैन शैली थी और ये बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकार थे, दोनों धर्म अलग अलग हो गया। लेकिन फिर भी गुजरात में जो जैन शैली चल रही थी, वहां के चित्रकारों ने इनको शरण दिया, बौद्ध भिक्षुओं को। और जब यहाँ पे शरण दिए तो शरण देने के उपरांत एक बैलेंस बन नहीं पाया। बैलेंस क्या हुआ कि जैसे देखा जाए कि जैन शैली है
और बौद्ध शैली है। ठीक है, बौद्ध शैली है। अगर दो ये शैलियां बनती है तो बनने के उपरांत क्या होता है कि हमको एक ऐसा रूप मिलता है कि जिसका कुछ खंडन चाहे किसी को हम मेंशन भी नहीं कर सकते कि कुछ आगे चल के कर सकते हैं। ये क्या होता है कि दोनों मिलकर अपभ्रंश शैली बनाते हैं। अपभ्रंश मतलब होता है कि बिगड़ी हुई अवस्था। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बौद्ध धर्म से संबंधित 12 चित्रकार हैं और जैन धर्म से संबंधित 25 चित्रकार हैं, तो उसमें कॉम्बिनेशन हो नहीं सकता है। तो इन दोनों का प्रभाव पड़ के अपभ्रंश शैली बनती है और अपभ्रंश शैली के ही माध्यम से राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ से भी क्या होता है कि 12वीं सदी की बात है, जब यहाँ से बौद्ध भिक्षु चित्रकार और कुछ जैन शैली के चित्रकार यहाँ से प्लान करके चले जाते हैं मेवाड़। ये मेवाड़ जाते हैं और मेवाड़ में अपना श्रवण बनाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं सभी चित्रकार और अपभ्रंश के माध्यम से राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति करते हैं। और जब यहाँ पे आते हैं, 12वीं सदी की बात है, ये 12वीं सदी की बात है, और 12वीं सदी में जब यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद क्या करते हैं, पहले मेवाड़ में शरण लेते हैं और मेवाड़ के बाद देखा जाए कि मेवाड़ के बाद ये पूरे राजस्थान में बस जाते हैं। पूरे राजस्थान का मतलब अगर देखा जाए कि जैसे मेवाड़ है तो मेवाड़ के बाद पूरे राजस्थान में फैल गए। एक मिनट वेट करेंगे, ये पूरे मेवाड़ में फैल गए, सॉरी मेवाड़ नहीं, राजस्थान में। ये देखेंगे ये पूरा हमारा यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजस्थान है। ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं इसको। ये पूरा राजस्थान है। ये राजस्थान में एक यहाँ पे शरण लेते हैं मेवाड़। ठीक है, ये मेवाड़ में शरण लेते हैं और 12वीं सदी की बात है, अपभ्रंश शैली के माध्यम से राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति होती है। और देखा जाए तो इसकी अगर जननी के तौर पे एक क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी किसे कहते हैं, तो बौद्ध शैली को कहते हैं। क्योंकि प्लान करने वाले सबसे ज्यादा चित्रकार अजंता से थे और अजंता से जैन चित्रकला शैली मतलब गुजरात गए और गुजरात से फिर प्लान करके मेवाड़ आते हैं, मेवाड़ राजस्थान में, और मेवाड़ से ही सभी राजस्थान में हर जगह फैल जाते हैं। हर जगह फैलने के उपरांत जब ये हर जगह फैल जाते हैं तो उस समय हो जाता है 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी हो जाता है तो राजस्थानी चित्रकला शैली का जो समय मानते हैं 1550 से और 1900 मानते हैं। अब देखिए 1550 से 1900 तो संपूर्ण इसका काल हो जाएगा 16वीं शताब्दी से लेके, ठीक है, 16वीं शताब्दी से लेके 19वीं शताब्दी तक इसका संपूर्ण काल हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं शताब्दी। लोग कहते हैं कि देखिए ध्यान रखेंगे, कभी भी 1500 अगर दे तो ये 15वीं शताब्दी हो जाएगी। ठीक है, अगर 1500 में एक हो जाए, अगर मान लीजिए कि 1501 हो जाए तो ये हम 16वीं शताब्दी में चले जाएंगे। अगर 16वीं शताब्दी में कब तक जाएंगे, 1600 तक 16वीं शताब्दी में जाएंगे। अगर जब ये 1601 हो जाएगा तो हम आ जाएंगे 17वीं शताब्दी में। तो ध्यान रखेंगे जब 1550 है तो हम 16वीं शताब्दी से कह सकते हैं, उसके बाद से 19वीं शताब्दी तक ये पूरा संपूर्ण काल है राजस्थानी चित्रकला शैली का। उसमें क्या हुआ कि जब ये मेवाड़ में आए तो मेवाड़ के बाद अलग अलग पूरे राजस्थान में अपना शरण ले लेते हैं सभी चित्रकार, और शरण लेने के बाद जब सब जगह फैल जाते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है कि राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति हो जाती है। तो जैसे मेवाड़ हो गया तो यहाँ पे मारवाड़ हो गया, और मारवाड़ के बाद आते हैं हड़ौती बन गई, यहाँ पे हड़ौती स्कूल, हड़ौती शैली और ढूढ़ार। ठीक है, अब ये शैली 4 बन गई। अब ये जब 4 शैलियां बनती है राजस्थानी चित्रकला शैली के 4 स्कूल बनते हैं, तो इसमें भी स्कूलों में भी इसमें डिवाइड किया गया कि इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। इसमें भी अलग अलग पार्ट किया गया और अलग अलग पार्ट करके टोटली अगर देखा जाए तो 17 शैली हमको पढ़ना है राजस्थानी चित्रकला शैली में। लेकिन अगर 17 शैली हमको पढ़ना है तो उससे पहले हमको राजस्थानी चित्रकला शैली को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग शासकों द्वारा मेवाड़ में अलग वंश शासक किए, मारवाड़ में अलग किए, हड़ौती में अलग किए, ढूढ़ार में अलग किए। तो क्या करते हैं कि अगर सबको हम थीम रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ विशेष काम हुआ है, विशेष यहाँ पे काम हुआ है, यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है, यहाँ पे उत्कृष्ट कुछ चित्रकारी की गई है और यहाँ पे क्या हुआ, प्रारंभ किया गया। तो जब ये चारों में अलग अलग से वर्क किया गया है तो चारों को निचोड़ मतलब कि यहाँ से खींच के पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली को बनाएंगे, और जब राजस्थानी चित्रकला शैली को यहाँ से बनाएंगे तब यहाँ पे इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। अब ये नहीं कि विशेषताएं हम कहीं से इसको क्रिएट चाहे कहीं से खरीद कर लाएंगे, नहीं, विशेषताएं खरीद कर नहीं लाएंगे, क्योंकि अलग अलग जो स्कूल है उसमें जो वंश कार्य किया है उसी को हम कैप्चर करके बाहर लाएंगे और उसी की विशेषताएं हम राजस्थानी चित्रकला शैली का नाम देंगे। अब विशेषताएं कैसे हो सकती है, जैसे मान लीजिए कि कोई चित्रकारी पहले किया गया है कि हम मारवाड़ में कोई पहली चित्रकारी मान लेते हैं और पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली में वो नहीं किया गया है, तो हम इसको विशेषताएं मिला देंगे यहाँ पे।
क्योंकि ये राजस्थानी का एक विशेष कार्य हो जाएगा। अब विशेष कार्य पे क्या फोकस देना है कि जैसे कोई भी राजस्थानी चित्रकला शैली में कोई भी स्कूल हो, जैसे मेवाड़ स्कूल हो गया, तो मेवाड़ स्कूल में जो प्रारंभिक वर्क हुआ है, अगर प्रारंभिक हुआ है और इसमें अगर बात करें जब यहाँ पे प्रारंभ हो गया है, तो पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं में इसको लिख सकते हैं। अगर ये सभी को समझ लिए तब हम राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताएं में चलेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कब होती है कि जब हम इसको समझे ही नहीं, इसको डिवाइड किए ही नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा कभी भी पढ़िएगा तो डिवाइड करके ही पढ़िएगा। एक बार मैं फिर उत्पत्ति बताता हूं कि ये घटना थी, जैसे अजंता गुफा में आर्यों का जब आक्रमण होता है, उसमें जब आक्रमण होता है तो आक्रमण के उपरांत वहां के जो बौद्ध भिक्षु चित्रकार थे वो चले जाते हैं कहां पे, गुजरात में। वहां पे जैन शैली परंपरा चल रही थी और ये घुल मिल जाते हैं। घुल मिलने के बाद क्या होता है कि बहुत समय तक वहां पे कार्य करते हैं और कार्य करने के उपरांत अगर देखा जाए तो वहां पे गुजरात से वो राजस्थान के लिए प्लान कर देते हैं और प्लान करने के बाद मेवाड़ में शरण लेते हैं और मेवाड़ के माध्यम से ही, मेवाड़ से ही पूरे राजस्थान में चित्रकार फैल जाते हैं और जब ये फैल जाते हैं तो वहां से राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति होती है। अगर राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति होती है तो इसकी विशेषताएं ये हो जाएगी कि राजस्थानी चित्रकला शैली बनी, लेकिन अलग अलग जगहों पे जाके ये फैली और फैलने के बाद अलग अलग राज्यों, अलग अलग वंशों ने उस पर शासक किया और उस शासक के उपरांत वहां पे चित्रकारी कराए। और जब वहां पे चित्रकारी कराए तो उसकी अलग अलग विशेषताएं हो गई। विशेषताएं ये हो गई कि जब भी किसी में किसी को इंक्लूड किए, जैसे मानिए कोई शासक आ गया, कुछ नया इंक्लूड कर दिया, इसमें मेंशन कर दिया कि हम ये अच्छा वर्क करेंगे। जैसे कहानी आपको सुनाते हैं कि ढोला मारू का चित्रण हुआ था, तो ढोला मारू का चित्रण अगर देखा जाए तो हम लोग आंख बंद करके लगाते हैं कि मेवाड़ शैली में हुआ है। ठीक है, अच्छी बात है, मेवाड़ शैली में हुआ है, हम तो मानते हैं मेवाड़ में हुआ है। जोधपुर भी ऑप्शन में दिया रहता है। जोधपुर के बाद देखा जाए तो मारवाड़ भी दिया रहता है। अब कहेंगे सर मारवाड़ तो जोधपुर दोनों एक ही हो जाएगा, चलिए ठीक है, तो बात हम मान लेते हैं। लेकिन पूछेगा कि प्रारंभ किस में हुआ था, तो मेवाड़ में हुआ था। वे नहीं कि मेवाड़ में नहीं हुआ था, आप इसको नहीं कहेंगे कि मेवाड़ में नहीं हुआ था, मेवाड़ में हुआ था, लेकिन मेवाड़ में भी किस शैली में हुआ था, इसको विशेष फोकस देना है। अगर मान लीजिए कि इसका हम मेवाड़ में चित्रकारी करा दिए और मेवाड़ के बाद अगर ऑप्शन में ऑप्शन डिपेंड नहीं किया हमारा कि मेवाड़ में है कि कहां पे है, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे गलत हो सकता है हमसे। तो कोशिश ये करना है कि जो इसमें से अगर हमारी विशेषताएं निकल रही है उसको सीधे बाहर रख देना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस पेपर बनते हैं दो प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट कि व्यक्ति एग्जामिनर यहां पे खड़ा है और जब यहां पे खड़ा है तो पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली को देख रहा है। जैसे एक कहानी सुन लीजिए कि आपका एक गांव है और उस गांव में कोई अधिकारी आपके गांव के निरीक्षण करने आता है, तो वहां पे हम गांव की विशेषताएं बताएंगे। कोई किसी का नगर पालिका, नगर पंचायत हो, उसमें अगर यो जांच करने के लिए आता है तो सबसे पहले गांव की विशेषताएं देखता है वो कि विशेषताएं है क्या। तो पूरे गांव में विशेषताएं, नाली है नहीं है, सड़क है नहीं है, कितने लोग यहाँ पे दलाल बल के लूट रहे हैं, ये भी विशेषताएं उसमें जा सकती है। बहुत ऐसा है, और तो होता भी है, करते भी है लोग, इसमें दलाली पे पूरा फैमिली टिका है, तो ये विशेषताएं हम उसको रख देंगे। लेकिन पार्टिकुलर जब ये एग्जामिनर अगर देखा जाए, जो अधिकारी है किसी एक घर के बारे में जानकारी लेने जाता है तो उस एक ही घर के बारे में ही पूछता है। जैसे यहाँ पे एग्जामिनर ए है और ये देखा जाए तो दूरी पे है और राजस्थानी चित्रकला शैली पे फोकस कर रहा है, तो वो क्वेश्चंस क्या पूछेगा, सबका निचोड़ पूछ के विशेषताओं पे फोकस करेगा कि राजस्थानी शैली की जो विशेषताएं हैं उससे हम क्वेश्चन कैसे बनाएं। और जब वहां से क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन बनाने के उपरांत जब ये विद्वान यहीं पे किसी स्कूल में प्रवेश कर लेता है, जैसे मेवाड़ स्कूल में यहां पे आ गया, तो अब क्या करेगा ये कि मेवाड़ की विशेषताएं पे चला जाएगा। अब राजस्थानी से उसको मतलब है नहीं। और जब यहां पे जाएगा तो इस शैलियों को भी देखेगा, चारों शैली है तो क्या चारों शैली में हमको क्या, उसमें भी क्या हमको कॉमन मिल रहा है। मान ली 4 शैली हो गई, तो ये नहीं कि 4 शैली होगी तो चारों की उत्पत्ति एक ही समय हुई होगी। ये नहीं कि चारों में अलग देखा है तो एक ही शासक किए होंगे, अलग अलग शासक किए होंगे, अलग अलग स्वर्णकाल भी होगा उसका। तो सेम इसी तरह अगर हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थानी चित्रकला शैली है, पहले इसको ओवरऑल फोकस करेंगे कि ओवरऑल क्या किया गया इसमें, उसके बाद एक एक के बारे में देखेंगे। वो भी एक एक के बारे में अगर देखा जाए तो 4-4, 5-5 शैलियां है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे अलग से। और इसको पढ़ना है, जो देखा जाए मेवाड़ चित्रकला शैली में, जो अगर देखा जाए कि जो शासक, जो वंश, अगर वंश भी शासक चाहे उसमें राज्य के हैं तो उनको शासक वाइज हम पढ़ेंगे। कभी भी सीक्वेंस से पढ़िएगा, कि सीक्वेंस से पढ़ने का मतलब यह है कि जब आप किसी मेवाड़ स्कूल में चलते हैं, मारवाड़ स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, हड़ौती में और रुढ़ार में जाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि उसे हम शासक के हिसाब से ही पढ़े।
अच्छा वर्क कर लेंगे। स्थापत्य चित्रकारी, जितना भी उन्होंने विशेष वर्क किया, स्वर्णकाल किया है, ये सब आप अच्छे से इंक्लूड कर देंगे। आप पढ़ भी लेंगे, अपने अपने नोट्स में आप अच्छे से लिख भी लेंगे। कोशिश करिए कि पढ़ के नोट्स बनाइए। तो इसकी कहानी ये थी कि जानवर यहाँ पे खड़ा हुआ तो पूरे राजस्थानी शैली को निचोड़ ले लिया। चलो आओ ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनाते हैं। उसके बाद से आया मेवाड़ में, तो मेवाड़ में अलग बना दिया, मरवाड़ में अलग बना दिया, रूढ़ार और हड़ौती में अलग अलग बना दिया। और जब बनाने के उपरांत देखा जाए तो इस यहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हाँ क्वेश्चन कैसे हमको मिले। तो कोशिश करिए कि सभी के बारे में पहले विशेषताओं पे फोकस करेंगे। और विशेषताओं से फोकस करने से पहले हम आपको बता दें कि राजस्थानी चित्रकला शैली की अगर बात करते हैं तो गुजरात से होते हुए सबसे पहले मेवाड़ राज्य में पहुंचती है। और मेवाड़ शैली वहां से एक उत्पत्ति होती है और मेवाड़ के माध्यम से सभी ये राजस्थान में फैल जाते हैं। और फैलने के उपरांत राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति होती है। और राजस्थानी चित्रकला की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो अप्रभंश शैली से हुई है। लेकिन अप्रभंश से हुई है तो ये नहीं कि मेवाड़ में आए तो हो गई उत्पत्ति, अलग अलग बसे तभी उत्पत्ति हुई है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इनमें अगर बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली में कि राजस्थानी चित्रकला शैली का महत्व क्या है। महत्व में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि इस शैली का समय क्या है, संपूर्ण समय क्या है। संपूर्ण समय मैंने आपको बता दिया कि 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक इसका संपूर्ण काल है, मतलब 1550 से लेकर 1900 ईस्वी तक। अब देखिए जब ये तो इसका पूरा टोटल काल हो गया और टोटल काल में हमने इससे देखा कि संपूर्ण राजस्थानी चित्रकला शैली का संपूर्ण काल क्या है, तो 16वीं शताब्दी से लेके और 19वीं शताब्दी के मध्य इसका संपूर्ण काल है। अब ये नहीं कि संपूर्ण काल हुआ होगा तो बस यही संपूर्ण काल हो गया होगा। संपूर्ण काल में क्या हुआ कि इसका विकास भी हुआ। इसका मतलब कि इस पे कार्य भी किया गया कि जो हमारा पहले वर्क है उसमें हम क्या कितना बढ़ोतरी किए। तो इसका विकास देखा जाए तो 16वीं और 17वीं मानते हैं, 16वीं और 17वीं शताब्दी मानते हैं विकास। जब विकास एक कंटिन्यू बढ़ता गया तो स्वर्ण काल हो गया, ठीक है, स्वर्ण काल हो गया। अब ये स्वर्ण काल हो गया तो स्वर्ण काल कितना होगा, 17वीं से लेके और 18वीं के बीच में स्वर्ण काल मानते हैं राजस्थानी चित्रकला शैली का। और स्वर्ण काल मानते हैं तो इसको किसने स्वर्ण काल कहा था राजस्थानी चित्रकला शैली को 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच में, तो कार्ल खंडालवाला ने किया था इसको कि ये राजस्थानी चित्रकला शैली का स्वर्ण काल है 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य। और इसके बाद से देखेंगे कि ये तो संपूर्ण काल पे फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे संपूर्ण काल 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी, विकास 16वीं से 17वीं और स्वर्ण काल 17वीं से 18वीं। इस सीक्वेंस तीनों याद रखे रहेंगे। याद कैसे करना है, हम किसी शैली की उत्पत्ति कर देते हैं, उत्पत्ति होगी तो विकास भी करेंगे, फिर विकास में अगले सन में चले आइए। लेकिन अगर आप सीक्वेंस से याद करना चाहते हैं तो आपको राजस्थानी चित्रकला शैली का संपूर्ण काल याद होना चाहिए। राजस्थानी चित्रकला शैली किस शताब्दी में उत्पत्ति हुई यह भी आपको याद करना चाहिए। अगर ये आप बस इसको याद कर लिए तो आपका सीक्वेंस ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब पता नहीं आपको समय, संपूर्ण काल और उत्पत्ति का समय पता ही नहीं है तो आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, कुछ नहीं निकाल सकते, तुक्का भी नहीं लग सकता इसका। लोग अभी पढ़ते हैं 3 दिन बाद भूल जाते हैं, तो इसको सीक्वेंस में इसको याद रखे रहेंगे तो विकास और स्वर्ण काल आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि इसकी अगर बात करते हैं कि सबसे थोड़ा राजस्थान पे फोकस करते हैं कि राजस्थान का अगर देखा जाए तो राजस्थान का इतिहास किसने लिखा था, इसको हमने देखा। लेकिन फिर एक बार और देखेंगे तो इसमें देखेंगे कि राजस्थान का इतिहास किसने लिखा। तो राजस्थान का इतिहास अगर देखा जाए तो कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है। और राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कर्नल जेम्स टॉड ही ने किया था। और करने के उपरांत देखा जाए तो इसका अलग अलग, इस शैली की अलग अलग नामकरण इसका किया गया कि इस शैली का अलग अलग नाम क्या है। तो नाम पे भी विशेष फोकस देंगे कि नाम है क्या। अभी विशेषताओं पे चलेंगे, अभी विशेषताएं लिखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि एक बार इसके नामकरण पे चलते हैं कि नामकरण क्या हुआ था। नामकरण के तौर पे देखेंगे कि इसको पहली बार स्वतंत्रता के बाद हिंदू शैली किसने कहा था। स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी, मतलब भारत स्वतंत्र हो गया था, तो उसके बाद से इसको हिंदू शैली किसने कहा था। तो हिंदू शैली इसको कहा था एनसी मेहता ने। किसने कहा था, एनसी मेहता ने हिंदू शैली कहा था राजस्थानी चित्रकला शैली को, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन बनता है, सबको पता होगा एक और क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे हम लोगों ने फोकस नहीं किया कि राजस्थानी चित्रकला शैली बनी कैसे, बनी कैसे ये, और बनने के उपरांत अगर देखा जाए तो ये बनी कैसे बनी। सबको पता है कि राजस्थानी और पहाड़ी से मिलकर राजस्थानी चित्रकला शैली बनती है। राजस्थानी और पहाड़ी ध्यान रखेंगे। और राजस्थानी को हम हिंदू भी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे भी, हिंदू या राजपूत बोलते हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो एनसी मेहता ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार हिंदू शैली, एनसी मेहता ने इसको कहा था राजस्थानी चित्रकला शैली को।
और राजस्थानी चित्रकला शैली में नामकरण में सबसे विशेष फोकस करेंगे कि नामकरण में हम क्यों फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से 1 नंबर पूछता है। और राजस्थानी शैली किसने कहा था, तो राय कृष्णदास ने कहा था। राजस्थानी शैली किसने कहा था, राजस्थानी शैली किसने कहा था, तो राय कृष्णदास ने कहा था। राय कृष्णदास क्या कहे थे, राजस्थानी चित्रकला शैली। अगर ऑप्शन में कभी ना मिले, चाहे राय कृष्ण ऑप्शन में ना मिले, तो अगर ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तो हम कर्नल जेम्स टॉड को लगाएंगे। किसको, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक, ये लगाएंगे इनको, ऑप्शन में नहीं रहेगा तो। और राजपूत शैली किसने कहा था, आनंद कुमार स्वामी और ओसी गांगुली और ईबी हेवेल ने कहा था। किसने कहा था, राजपूत शैली। देखिए इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। राजपूत शैली किसने कहा था, राजपूत शैली किसने कहा था, तो आनंद कुमार स्वामी, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, ईबी हेवेल, ठीक है, ये कहे थे। इसको क्या, राजपूत चित्रकला शैली, चाहे राजपूत शैली। और इसकी खोज चाहे वैज्ञानिक विभाजन, देखिए सीक्वेंस में शुरू में छोड़ दिया था, लेकिन ध्यान रखना, राजस्थानी चित्रकला शैली की खोज या वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, तो आनंद कुमार ने ही किया था। खोज पूछे या वैज्ञानिक विभाजन पूछे, ठीक है, वैज्ञानिक विभाजन पूछे, दोनों एक ही शब्द है, बस आपको यहां से डाइवर्ट कर रहा है ये शब्द। अब मान लीजिए खोज तो आपने याद कर लिया, रट्टा मार दिया कि खोज हमने याद कर लिया, कहीं पूछ दिया कि राजस्थानी चित्रकला शैली का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, उसी को कहते हैं वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था, आनंद कुमार स्वामी ने किया था। अपनी उनकी एक पुस्तक थी राजपूत पेंटिंग में किया था 1916 में। 1916 में ये खोज वैज्ञानिक विभाजन भी किए थे, खोज भी किए थे आनंद कुमार स्वामी, किसकी, राजस्थानी चित्रकला शैली की। और आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला शैली को देखा जाए तो क्या कहते हैं, राजपूत चित्रकला शैली कहते हैं। और देखिए राजपूत चाहे राजपूताना नाम अंग्रेजों ने दिया था, राजपूताना जो नाम दिए थे कौन, अंग्रेजों ने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था, इसको ध्यान रखेंगे। राजपूताना नाम किसने दिया था, अंग्रेजों ने दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थीम इतना है, बहुत और कुछ है, लेकिन इसको बताने से पहले वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड होने वाली है वीडियो, तो लॉन्ग हो जाएगी। थोड़ा और फोकस इसमें करते हैं, ठीक है। फोकस ये करना है कि हम इसकी विशेषताओं पे चलते हैं, राजस्थानी चित्रकला शैली की विशेषताओं पे। विशेषताएं है क्या, क्वेश्चन कैसे किस तरह मेंशन करके पूछते हैं। देखिए अब पहले तो हम देखेंगे कि ये राजस्थान पहले बसाएंगे, हमारी शैली बन जाएगी, ये पूरा राजस्थान है हमारा। और यहाँ पे हमारा देखा है 4 भागों में बांटते हैं, 4 स्कूल हैं। पहला है मेवाड़, मारवाड़, ढूढ़ाड़, हड़ौती, ये 4 हमारे स्कूल हो गए। अब 4 जब स्कूल होते हैं तो चारों स्कूल मिला के हमारा यहाँ पे जन्म क्या होते हैं, राजस्थानी चित्रकला शैली बनती है, राजस्थानी चित्रकला शैली, राजस्थानी चित्रकला शैली बनती है। अब देखिए राजस्थानी चित्रकला शैली तो बन गई, अब ये नहीं कि 2-3 को मिला के राजस्थानी चित्रकला शैली हम बना देंगे कि चाहे किसी शैली का निर्माण कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूढ़ाड़ स्कूल और हड़ौती स्कूल सभी मिलाकर राजस्थानी चित्रकला शैली बनाती है। और इसमें भी अलग अलग पार्ट हैं और अलग अलग पार्टों को इसको भी पढ़ना है, और इसमें टोटल मिलाकर 17 हमको शैलियां पढ़ना है, ठीक है, 17। और 17 को अच्छे से अध्ययन करेंगे। और सीक्वेंस वाइज, सीक्वेंस क्या होता है कि शासक वाइज ही करिए। देखिए कहीं भी पढ़िए आप, और सेल्फ भी पढ़ रहे हैं तो शासक वाइज ही पढ़िएगा, राजस्थानी चित्रकला शैली को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरा जो भी लेक्चर होगा वो शासक के हिसाब से होगा, और शासक के हिसाब से उनका कार्य विशेषताएं, और शासक को ही अगर देखा जाए तो कॉम्बिनेशन करके एक विशेषताएं निकाला भी गया है, और उस विशेषताओं को मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये हो गई हमारी राजस्थानी चित्रकला शैली हो गई। और राजस्थानी चित्रकला शैली में देखिए, जैसे हम बता दिए कि यहाँ पे कुछ अच्छा वर्क किया गया हो, यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे और अच्छा किया गया, यहाँ पे बहुत ऐसा प्रारंभ किया गया हो, तो सबको मिला के हमारी एक विशेषताएं निकलती है, किसमें, राजस्थानी चित्रकला शैली में। तो पूरी विशेषताएं क्या है, अगर पूछे कि राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रमुख विषय क्या था, ठीक है, प्रमुख विषय। अब देखिए प्रमुख विषय कह रहा है, ध्यान रखेंगे, पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली की बात करें प्रमुख विषय क्या था, तो आपको पता है कि यहाँ के जो शासक थे ये धार्मिक में, चाहे धर्म में विश्वास रखते थे। तो कह सकते हैं कि जो प्रमुख विषय था क्या था, पौराणिक या धार्मिक था, पौराणिक या धार्मिक,
अब देखिए, अब धार्मिक हो गया। अब इसमें भी पौराणिक और धार्मिक भी कुछ पार्ट होता है। इसमें भी क्या अंकन किया गया है? पौराणिक में हो सकता है कि या तो हम पौराणिक में ऐसे शब्दों को इंक्लूड कर रहे हैं, किसी ऐसे चीज को ला रहे हैं, तो उसमें भी खंडन किया गया है। खंडन ये किया गया है कि जो पौराणिक चाहे धार्मिक हो, इसमें अलग अलग से किया गया है। जैसे इसमें ज्यादा जो प्रधान इसमें फोकस किया गया है, जो प्रधान विषय इसमें माना गया है, प्रधान विषय वो प्रेम को माना गया है। किसको? प्रेम को माना गया। अब ध्यान रखेंगे, देखिए प्रमुख पूछेगा कि यहाँ पे प्रमुख जो चित्रण किया गया है वो किस पे किया गया है, तो धार्मिक और पौराणिक पे किया गया है। लेकिन प्रधान विषय क्या था? इसमें भी प्रधान विषय क्या था? तो इसमें प्रधान विषय क्या था? प्रेम था। और ये थे किसके अनुयायी थे? पूरे अगर देखा जाए तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। वैष्णव धर्म में देखा जाए तो कृष्ण से संबंधित सबसे ज्यादा चित्रण यहाँ पे किया गया है। कहां पे? राजस्थान चित्रकला शैली में। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो चित्रण किसका किया गया? कृष्ण का कहीं किया गया। पूरा सबसे ज्यादा राजस्थानी चित्रकला शैली में कृष्ण का ही किया गया है, क्योंकि ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और राजस्थानी चित्रकला शैली में एक चश्म चेहरे बने हैं, एक चश्म चेहरे, एक चश्म चेहरे बने हैं। अब देखिए ध्यान रख रहेंगे, एक चश्म चेहरे। अब चश्म किसे कहते हैं, इसको एक बार समझ लेंगे। देखिए चश्म पूछता है बार बार आपसे कि चश्म किसे कहते हैं, क्या चश्म में विशेषताएं हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे एक बार कि चश्म, मैं आपको बताता हूं कि चश्म होते हैं चार प्रकार के। चार प्रकार के चश्म होते हैं। चार चश्म देख लेंगे, चार प्रकार के, 1, 2, 3 और 4। इसमें ध्यान रखेंगे, पहला होता है एक चश्म, एक चश्म। दूसरा होता है सावा चश्म। तीसरा होता है 1.5 चश्म। चौथा होता है 2.25 चश्म। ठीक है, अब देखिए 4 ही चश्म होते हैं, कभी 2 चश्म नहीं होता है, इसको ध्यान रखे रहेंगे। अगर 2 चश्म की बात हम करते हैं तो हमारा सम्मुख चित्रण हो जाएगा। और सम्मुख चित्रण चाहे इसी को लॉ ऑफ फ्रंटलिटी बोलते हैं। लॉ ऑफ फ्रंटलिटी का प्रयोग सबसे पहले अगर देखा जाए तो जोगीमारा गुफा में किया गया। जो जोगीमारा गुफा थी उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि जोगीमारा गुफा 300 ईसा पूर्व की है और मौर्यकालीन ये गुफा है। मौर्यकालीन है लेकिन जैन धर्म का उस पर प्रभाव पड़ा है। अब इसमें लोग सस्पेंस हो जाते हैं, काल अलग होता है और धर्म अलग होता है। इसको ध्यान रखे रहेंगे कि काल अलग है तो धर्म अलग है। तो मौर्यकालीन गुफा है, 300 ईसा पूर्व की गुफा है। अगर देखा जाए तो किस धर्म से वो है, तो जैन धर्म से है। तो लॉ ऑफ फ्रंटलिटी चाहे सम्मुख चित्रण, जिसमें दोनों आंखें दिखाई दे उसे हम लॉ ऑफ फ्रंटलिटी कहते हैं। दोनों आंखें दिखाई दे सम्मुख चित्रण बोलते हैं कि सामने हम इसको देख रहे हैं। तो चश्म होते हैं 4 प्रकार के, एक चश्म, सावा चश्म, 1.5 चश्म और 2.25 चश्म। इसको डिजिट में लिखना सीख लीजिएगा कि हो सकता है कि डिजिट में आपका एग्जाम में पूछ ले। तो एक चश्म का मतलब 1.0, सावा चश्म 1.25, 1.5 चश्म 1.50 और 2.25 चश्म 1.75। ये ध्यान रख लेंगे, इस पे विशेष फोकस करेंगे कि अगर आपको चश्म याद भी है, अगर डिजिट में नहीं याद है तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये हम याद है कि नहीं। हमको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये नहीं कि हमको लिखा हुआ मिल जाए। उसके बाद देखा है तो लौकिक जीवन से संबंधित चित्रकारी की गई यहाँ पे। किससे? लौकिक जीवन से संबंधित। ध्यान रखे रहेंगे, एक चश्म चेहरे बने हैं और लौकिक जीवन से संबंधित चित्रकारी की गई है। ठीक है, लौकिक जीवन से संबंधित। अब देखिए लौकिक जीवन फिर लाते हैं कि सभी गुफाओं में तो लौकिक चित्रण हुआ है, लेकिन अजंता चित्रकला शैली में अलौकिक चित्रण हुआ है। लौकिक चित्रण नहीं हुआ अजंता चित्रकला शैली, लेकिन सभी गुफाओं में लौकिक चित्रण हुआ है। ये हो गया। अब विशेषताओं के तौर पे देखे हमने कि ये पौराणिक धर्म, चाहे प्रमुख विषय क्या था, पौराणिक या धार्मिक था, और प्रधान विषय इसमें क्या था? प्रेम था। इसमें देखा है तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे लोग, और सबसे ज्यादा चित्रण किसका? कृष्ण का किया गया है, और एक चश्म चेहरे बने हैं, और लौकिक जीवन से संबंधित चित्रकारी यहाँ पे की गई राजस्थानी चित्रकला शैली में। अगर इसमें बात करते हैं कि रेखाओं में बारीकी, अब देखिए रेखाओं में बारीकी का क्या मतलब है, जिससे रेखाओं में बारीकी क्या है, और रेखाओं में बारीकी भी दिखाई गई है। रेखाओं में बारीकी, अब देखिए क्यों है बारीकी। मैंने आपको बताया था कि जब युद्ध हुआ था, आर्यों जब ने आक्रमण किए थे अजंता पे, तो वहां के बहुत बिच्छू चित्रकार गए थे जैन शैली में मिल गए थे गुजरात में। तो ये क्या हुआ था कि क्रम से सीखते गए, और सीखते हुए जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह प्लान करता है तो वहां पे कुछ नया करने की कोशिश करता है। तो सेम ये लोग भी क्या किए कि जो उनकी गलतियां थी, इस गलतियों को लाकर राजस्थानी चित्रकला शैली में सुधार लिए, और रेखाओं में बारीकी देखी जाती है राजस्थानी चित्रकला शैली में। ठीक है, और यहाँ पे जो माध्यम प्रयोग किया गया टेम्परा माध्यम में चित्रकारी की गई है। किसमें? टेम्परा माध्यम में चित्रकारी राजस्थानी चित्रकला शैली में किए गए। देखिए चित्र अधिक संख्या में देखा जाए तो जो बने हैं वो बसली पे बने हैं। ठीक है, अधिक संख्या में जो चित्र बने हैं राजस्थानी चित्रकला शैली में बसली पे बने। ध्यान रख रहे किस पे बने हैं? बसली पे बने हैं। ठीक है, बसली एक कागज होता है, कई तहों को चिपका के बनाया जाता है,
और बात करते हैं कि बसली, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पशु का चित्रण किया गया है वो किया गया है गाय का। सबसे ज्यादा राजस्थानी चित्रकला शैली में जो पूरी विशेषताएं को लेकर चल रहे हैं हम लोग, ये राजस्थान से चित्रकला शैली की विशेषताएं ना कि एक की है, सबको इंक्लूड करके विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूँ। ये विशेषताओं पे ज्यादा फोकस करेंगे तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया राजस्थानी चित्रकला शैली में सबसे अधिक देखा है तो गाय का चित्रण किया गया है, और सबसे ज्यादा प्रभाव देखा है तो मुगल का पड़ा है। प्रभाव किसका पड़ा है? मुगल शैली का। ठीक है, मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है, और मुगल शैली में बताएंगे कि कौन राजा किससे मिला और क्या संधि हुई, इसको भी फोकस करेंगे। जब हम लोग शासक वाइज पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद से देखा जाए कि इसमें विशेषताओं में अगर देखा जाए तो लघु चित्र बने हैं और प्राकृतिक चित्रण क्या बने हैं? भावात्मक बने हैं। यहाँ पे लघु चित्रण, क्योंकि राजस्थानी चित्रकला शैली एक श्रृंगारिक शैली के नाम से जानी जाती है, इसको लघु चित्रण या चाहे छिन्न चित्रण के नाम से भी जानते हैं। तो लघु चित्र शैली ही मतलब लघु चित्र ही यहाँ पे बने हैं राजस्थानी चित्रकला शैली में। ठीक है, तो लघु चित्रण की विशेषताएं, लघु चित्र यहाँ पे बने हैं, लघु चित्र। और लघु चित्रों की शुरुआत अगर देखा जाए तो सबसे पहले पाल शैली द्वारा किया गया था, पाल शासकों द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो लघु चित्रण और जो प्रकृति चित्रण हुआ है, सबसे ज्यादा चित्र यहाँ पे कृष्ण के लिख लेंगे, और प्रकृति चित्रण देखा जाए तो किसका हुआ है? भावात्मक हुआ है। प्रकृति चित्रण क्या हुआ? भावात्मक हुआ है। सिंपल एक बार और समझते हैं हम लोग राजस्थानी चित्रकला शैली को। सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला शैली को देखा जाए तो मेवाड़ में आते हैं जो चित्रकार, और मेवाड़ के माध्यम से सभी स्थानों पे फैल जाते हैं, और फैलने के बाद देखा जाए तो मरवाड़ स्कूल, ढूढ़ार स्कूल और हड़ौती स्कूल बन जाते हैं। जब ये चारों स्कूल बनते हैं तो बनने के बाद जब ये मिलते हैं तो राजस्थान में ही बनते हैं, तो राजस्थान में ही मिलते हैं, और मिलने के उपरांत राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति करते हैं। और राजस्थानी चित्रकला शैली की उत्पत्ति अप्रभंश शैली से मानी जाती है, और राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी देखा जाए तो बौद्ध शैली को कहते हैं। ठीक है, और इसमें देखा जाए कि राजस्थानी चित्रकला शैली में जब चारों स्कूल मिले तो इसका निर्माण हुआ राजस्थानी चित्रकला शैली का। तो राजस्थानी चित्रकला शैली का अगर निर्माण हुआ तो इसमें ध्यान रखेंगे पूरे राजस्थान को हम एक विशेषताओं के तौर पे लिखेंगे कि राजस्थान में क्या मुख्य विशेषताएं थी। इसमें हम किसी शैली के बारे में नहीं पढ़ते हैं अभी। अगर शैली के बारे में पढ़ते तो विशेषताएं हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर शैली के बारे में पढ़ेंगे तो मरवाड़ की अलग विशेषताएं हम लोग लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन इतना ये है कि ये अधिकांश क्वेश्चन इसको पूछा गया है, सबको निचोड़ लाके देख लेंगे कि पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली में देखा जाए तो पौराणिक या धार्मिक से संबंधित चित्रकारी की गई है, और उसमें भी प्रेम से संबंधित चित्रकारी हुई है। जो पूरे राजस्थानी चित्रकला शैली की बात करते हैं तो वहां पे एक चश्म चेहरे बने हैं, और राजस्थानी चित्रकला शैली में अगर देखा जाए एक चश्म चेहरे बने हैं तो टेम्परा रंग का भी प्रयोग किया गया। वहां पे टेम्परा रंगों का प्रयोग करके यहाँ पे चित्रकारी की गई। इसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभाव मुगल चित्रकला शैली का पड़ा है, और वैष्णव धर्म के अनुयायी थे कौन? राजस्थानी चित्रकला शैली। जितने भी यहाँ के लोग शासक थे सभी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और सबसे ज्यादा जो चित्र बने हैं वो कृष्ण के ही बने हैं। सबसे ज्यादा चित्र देखा जाए तो किसके बने हैं? कृष्ण के बने हैं। और उसमें देखते हैं कि लौकिक जीवन से संबंधित चित्रकारी की गई है, और रेखाओं में बारीकी किया गया है, और सबसे ज्यादा जो चित्रण किया गया बसली कागज पे ही किया गया है। इसमें राजस्थानी चित्रकला शैली में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो बसली कागज पे चित्रकारी की गई है राजस्थानी चित्रकला शैली में। ये हम इसकी विशेषताएं देखें। लघु चित्र, चाहे लघु चित्र भी लघु चित्र शैली के नाम से भी इसको जानते हैं, और गाय का भी अंकन सबसे ज्यादा अधिक बार किया गया राजस्थानी चित्रकला शैली में, और घोड़ा का अंकन मारवाड़ की जो बीकानेर है उसमें किया गया। इसको हम बताएंगे अभी। ये क्वेश्चन आता है हमारा, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं कि ढोला मारू का चित्रण कहाँ किया गया है। देखिए अब ढोला मारू का चित्रण कहाँ किया गया ये क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले देखेंगे ढोला मारू का चित्रण। ठीक है, ढोला मारू सबसे विशेष है। ढोला मारू, देखिए ढोला मारू का अगर चित्रण देखा जाए तो मेवाड़ में अगर देखा जाए तो एक शैली थी चवंड। यहाँ पे चवंड है, तो यहाँ पे चवंड में ही ढोला मारू का सबसे प्रथम चित्रण किया गया है। प्रथम बार, सबसे प्रथम बार चित्रण चवंड में किया गया है। और चवंड अगर ऑप्शन में न पूछे, अगर ऑप्शन चवंड न रहे तो हम मेवाड़ में कह देंगे सबसे पहले जो चित्रकारी की गई राजस्थानी चित्रकला शैली में ढोला मारू का चित्रण वो कहां पे किया गया? मेवाड़ में किया गया है। मरवाड़ में हुआ है, जोधपुर में भी, लेकिन ध्यान रखेंगे जोधपुर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा चित्रकारी ढोला मारू का किया गया है तो किया गया है मरवाड़ में, वो भी जोधपुर। मरवाड़ का ही केंद्र है जोधपुर। मरवाड़ बोलिए चाहे जोधपुर बोलिए दोनों एक ही बात है। और सिंपल अगर ध्यान रखेंगे मेवाड़ में किया गया है तो मेवाड़ में सबसे पहले अगर प्रारंभ किया गया तो चवंड चित्रकला शैली में किया गया है। तो क्वेश्चन यहां से पूछता है कि राजस्थानी चित्रकला शैली में चाहे पूछता है ढोला मारू का चित्रण, ढोला मारू का चित्रण सर्वप्रथम किस शैली में किया गया था? देखिए किस शैली में किया गया था क्वेश्चन से बनता है। तो हम लोग मेवाड़ भी देंगे ऑप्शन में, चवंड भी देंगे, मरवाड़ भी देंगे, जोधपुर देंगे।
तो यहाँ पे देखेंगे अगर मेवाड़ मैंने लिख दिया, ऑप्शन ए है मेवाड़, ठीक है, और ऑप्शन बी के बाद अगर देखा जाए चावंड है, सी है जोधपुर, और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से लिख देते हैं जयपुर। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन। सबसे पहले ऑप्शन हम नजदीक जाएंगे, जितना नजदीक पहुंचे आंसर के। नजदीक क्या जाना है आपको, नजदीक ये जाना है सबसे पहले, तो हमको पहले जाएंगे कि नजदीकी किसमें हुआ है। तो सबसे नजदीक चावंड है, चावंड को ऑप्शन में देखेंगे। मान लीजिए कि ऑप्शन में चावंड नहीं दिया, ऑप्शन तो इसमें 4 दिया है, तो चावंड को हम लोग लगा देंगे। मान लीजिए यहां से ऑप्शन में हटा दिया चावंड को, तो हम लोग फोकस करेंगे मेवाड़ पे। ठीक है, मेवाड़ के अंतर्गत ही चावंड चित्रकला शैली आती है। चावंड आपको पता भी होगा कि चावंड जो आती है मेवाड़ शैली के अंतर्गत ही आती है, चाहे मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत चावंड आता है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि ये मेवाड़ जो है, और मेवाड़ हो गया और चावंड हम पढ़ लिए। चावंड ऑप्शन में था लेकिन चावंड को मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर इसमें चूज करेंगे कि इसमें किसका चित्रण किया गया सबसे प्रथम, सबसे पहली बार सर्वप्रथम किसका किया गया है, तो इसमें अब ऑप्शन में आ जाएंगे मेवाड़ पे। मेवाड़ पे क्लिक करेंगे, अब ये हटा देंगे। अगर ये भी नहीं है तो हम आ जाएंगे जोधपुर पे। जोधपुर पे कोई सस्पेंस नहीं, ऑटोमेटिक लगा देंगे उस पे निशान, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन सर्वप्रथम की बात करें तब सर्वश्रेष्ठ देखा जाए, अगर किया जाए तो मारवाड़ में जोधपुर में किया गया। दोनों एक ही शैली है, मारवाड़ बोलिए चाहे जोधपुर बोलिए, दोनों एक ही शैली है। ये हो गया राजस्थान चित्रकला शैली का एक निचोड़। देखिए अभी कोशिश ये है कि थोड़ा जल्दी में वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, कि बहुत से बच्चे की सर राजस्थान चित्रकला शैली का पार्ट 1 दीजिए, लेकिन पार्ट 1 मैं अपने क्लास में पढ़ा चुका हूं, क्योंकि पार्ट 2 अभी पढ़ाना है। पार्ट 2 में एक एक स्कूल को रखा गया और शासक वाइज ही रखा गया है कि शासक वाइज हम कैसे पढ़ते हैं। कभी पढ़ने से पहले ध्यान करेंगे कि पूरे शैली के बारे में समझिए। जैसे हम लोग डायग्राम पे मैं बताया था मुगल चित्रकला शैली को, और डायग्राम के माध्यम से ही उनको समझाया था कि चित्रकला कैसे उत्पत्ति हुई, स्थापत्य किसके काल में, स्वर्ण काल हुआ, ये डायग्राम पे बताया गया था। और अभी भी जो शासक को बताया जाएगा, कोशिश करके कि जो स्कूल को बताया जाएगा, मेवाड़ स्कूल को, सभी को एक शासक वाइज क्रम से सीक्वेंस बना के किया जाएगा। और अगर आप क्रम बनाना सीख गए, और क्रम बनाना जब सीख गए, तो कोशिश यही होगी कि पूरे मेवाड़ का आप ऑटोमेटिक विशेषताएं लिख देंगे। और जब पूरे मेवाड़ की विशेषताएं लिख देंगे क्रम से बना के, तो चैप्टर बहुत बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप लोग बताएंगे कि ये सेशन कैसा रहा, और कोशिश यही रही कि आपको समझाया जाए और अच्छे से समझाया जाए। ठीक है, टाइम नहीं मिलता है तो मैं वीडियो अपलोड करता, और बस समय ये है कि बच्चों का क्लासेस जो है उसको जल्दी से हम लोग पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से पूरा हो जाए और रिवीजन भी करा दे, क्योंकि उसी में बहुत व्यस्तता हो रही है। सुबह 2-3 घंटे की क्लासेज, इसको फोकस किया गया। बस राजस्थान चित्रकला शैली में इतना ही थीम दिए हैं, और अधिक थीम होगा, टाइम समय मिलेगा तो मैं वीडियो बना के आपको अपलोड करता रहूंगा। तब तक के लिए सभी को बायोटेक केयर। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सेशन कैसा रहा। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो ये भी बता सकते हैं कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया, हम आपको एक बार और लाइव सेशन में आके अच्छा रिकॉर्डिंग करके बता देंगे। ठीक है, सभी को